Look, it's it flyers. Gaurav here. साल 2015 एक ऐसा साल जब रशिया के सीक्रेट सुनामी बॉम्ब की जानकारी रशियन एनटीवी टेलीविजन ने खुद गलती से पूरे दुनिया के सामने पेश कर दी थी। और वो भी एक ऐसा बॉम्ब जिसके पास एंटायर यूएस जैसी कंट्री को चुटकियों में तबाह कर देने की शक्ति थी। बट वेट अ मिनट, आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? कैसे कोई न्यूज चैनल सीधा सीक्रेट वेपन की जानकारी दे सकता है? क्या ये एक इंटरनेशनल लीक था? But the question is also, रशिया को इस सुनामी बॉम्ब को इन्वेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी आखिर? क्योंकि रशिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब जार बॉम्बा प्रेजेंट है। और इनफैक्ट रशिया के पास दुनिया में मौजूद टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से 50% वॉरहेड्स भी मौजूद है। अब इतना सब कुछ अपने पास होने के बावजूद भी आखिर इस सुनामी बॉम्ब बनाने के पीछे का मकसद क्या था? और चलो अगर मान भी ले कि इन्वेंट किया भी है, तो इसमें ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है जो इसे बाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग बनाता है? और क्यों रशिया के पास होने से रशिया सबसे पावरफुल कंट्री हो सकता है? वेल, आइए जानते हैं ये बॉम्ब कितना डेंजरस हो सकता है इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड रशिया सीक्रेट सुनामी बॉम्ब। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं उस पल से जिस साल रशिया के नामचीन रूबिन डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए रशिया के सबसे शक्तिशाली सीक्रेट वेपन यानी सुनामी बॉम्ब की जानकारी गलती से पूरे दुनिया के सामने है। पर इस न्यूज में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, वो तो सिर्फ और सिर्फ रशिया को ही पता है। दरअसल कहानी की शुरुआत हुई थी 10 नवंबर 2015 में, जब रशियन एनटीवी टेलीविजन ने एक्सीडेंटली रशियन वॉरहेड्स के डॉक्यूमेंट्स में चुपके से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट का पेज रिवील किया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रशियन सीक्रेट ओशियनिक मल्टीपर्पज सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटस 6 की जानकारी विद डायग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स मौजूद थी। और इस न्यूज में यह भी बताया गया कि कैसे फ्यूचर में यह सिस्टम, जो दिखने में काफी छोटा लग रहा था, उसके फटने के बाद दिखाई देने वाला अंजाम एक देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट इसमें पूरी दुनिया को भी चुटकियों में तबाह कर देने की शक्ति है अगर इसे स्केल किया गया तो, और वो भी बिना किसी भी कंट्री को इसकी भनक लगे। पर जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज मिली तो बिना कोई जांच पड़ताल के मिनटों में स्प्रेड करने से मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ये न्यूज रिवील हुई, वैसे ही बाकी सारे न्यूज चैनल ने इस न्यूज को बिना सोचे समझे फैला दिया। और देखते ही देखते ये न्यूज रशिया के साथ साथ दुनिया के हर कोने में पहुंच गई। बट वेट अ मिनट, कोई न्यूज चैनल कैसे खुद के ही कंट्री के सीक्रेट वेपन की जानकारी पूरी दुनिया को देगा? और इसी वजह से इस न्यूज को सुनने के बावजूद भी कोई भी कंट्रीज ने इस पर कुछ बात नहीं की और ना ही इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश भी की, लेट अलोन कि वो इस वेपन से डरे। इनफैक्ट उन्होंने रशिया का एक और झूठ या प्रोपोगेंडा समझकर इस बात पर कोई भी चर्चा करना जरूरी तक नहीं समझा। और आपने वो भेड़िया आया वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें वो लड़का बार बार चिल्लाते रहता है गांव वालों के सामने, भेड़िया आया, झूठी अफवाहें फैलाता है, बट भेड़िया कभी असल में आता ही नहीं है। बट लास्ट में भेड़िया असल में आ भी जाता है। सो क्या दूसरे कंट्रीज को इस बार रशिया की बात थोड़े वजन के साथ देना चाहिए? क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी पहले कुछ झूठ बोले हैं। रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास एडवांस मिलिट्री वेपन्स नहीं होने के बावजूद भी उसे दूसरे देशों को दबाव में रखना पड़ता है, और बाकी देशों के देखा देखी में अपनी मिलिट्री फोर्सेस, वॉरहेड्स और वेपन्स को लेकर हाइप जनरेट करते रहता है। और इन सब में उन्हें मदद करता है टास, टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन। बेसिकली टास एक ऐसा डिपेंडेंट न्यूज एजेंसी है जो रशिया की हर एक स्टोरीज को मिर्च मसाला लगाकर दुनिया के सामने पेश करता है, और वो भी खुद के मन से नहीं बल्कि किसी और के कहने पर। और किसी और से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, यस, रशियन गवर्नमेंट। इस न्यूज एजेंसी द्वारा सिर्फ वही चीजें बताई जाती है जो पुतिन चाहता है कि बाकी के कंट्रीज पढ़ें, और फिर चाहे वो सच भी हो या फिर झूठ भी। इनफैक्ट काफी बार सीआईए ने खुद ऐसे ही कहा है कि इनके जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होते आई है, उसके पीछे सिर्फ पुतिन का ही हाथ होता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से उसके किसी भी इन्वेंशन को देखे बिना कोई भी कंट्रीज उन पर भरोसा नहीं करती। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। रशिया तब तक इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स पास कर चुका था कि लोगों को उनका ये सिस्टम एक फिक्शनल मूवी में बताया हुआ मिशन लगने लगा। पर जो बात पूरी दुनिया झूठ मानते आई थी, वो आगे जाकर सच में तब्दील होने वाली थी। साल 2016 आते ही द पेंटागन प्रेस द्वारा पब्लिश किए हुए रिपोर्ट में ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि लीक किया हुआ सिगार शेप्ड सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल वेपन, जिसका नाम है पोसाइडॉन, वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है।
और जैसे ये न्यूज बाकी कंट्रीज ने पढ़े, सभी के होश उड़ गए। और उड़ेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक विशाल और खतरनाक बॉम्ब बनाया गया है जो यूएस जैसी पूरी कंट्री को मिनटों में तबाह कर सकता है, और अब तक हम इसे फिक्शनल समझते आ रहे थे। इस बॉम्ब के फटने से 500 मीटर लंबी सुनामी वेव्स जनरेट होगी जो आज तक कभी नहीं देखी गई है। यस, अ 500 मीटर हाई वेव, आईफिल टावर से भी ऊंची। अब तक दुनिया में सिर्फ एक ही बार इतनी हाई 525 मीटर की सुनामी आई थी, और वो भी अलास्का में, और इसका अंजाम क्या हुआ था वो आप खुद ही देख लो। एंड द स्केरियस्ट थिंग इज कि वो कब और कैसे क्रिएट होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी जरा भी भनक किसी को नहीं बढ़ने वाली। और जब इसके बारे में पता चलेगा तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होगा, एक हाई ऑल्टीट्यूड वेव हमारे तरफ बढ़ चुकी होगी। एंड नाउ एज वी ऑल नो, सुनामी को रोकना हमारे बस की बात तो है नहीं। किसी ऊपर से गिरते मिसाइल को तो हम फिर भी रोक सकते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के थ्रू, बट इस वेपन को आप कैसे रोकोगे? और इसीलिए इसका अंजाम साफ साफ है 100% तबाही। इसके अलावा द पेंटागन के अनुसार इस पोसाइडॉन बॉम्ब का फर्स्ट टेस्ट 27 नवंबर 2016 को आर्कटिक ओशन में किया गया है विद द हेल्प ऑफ B-90 सेरोफ स्पेशल पर्पस सबमरीन, जिसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। I know, आप सोच रहे होगे कि जितना बताया उतना ज्यादा इफेक्ट तो दिख भी नहीं रहा। तो वेल फ्रेंड्स, ये एक टेस्टिंग है जिसमें सिर्फ मैकेनिज्म के प्रॉपर वर्किंग को चेक करने के लिए स्मॉल एक्सप्लोजन किया जाता है। जब इसे हम कोई वॉर में यूज करेंगे तो इससे कई मैग्नीट्यूड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स किए जाएंगे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इस मिसाइल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उससे सबमरीन और शिप के साथ साथ एयरक्राफ्ट की मदद से भी लॉन्च किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक्सप्लोसिव यील्ड यानी इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन के प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी 2000 किलोटन इतनी होगी। यस, 2000 किलोटन, यानी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब विच इज जार बॉम्बा के कंपैरिजन से भी 4 गुना ज्यादा एनर्जी सिर्फ एक बॉम्ब क्रिएट करेगा। तो इमेजिन करो किस लेवल पे सुनामी आएगी। हिरोशिमा नागासाकी में सिर्फ 16 किलोटन जितनी एनर्जी वाला बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, लेकिन उसका अंजाम अब तक लोग भुगत रहे हैं, और ये तो बॉम्ब से 125 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अब आप ही बताओ इसका असर क्या होगा। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब से 125 टाइम ज्यादा पावरफुल। बट द क्वेश्चन इज, अगर रशिया के पास ही ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेंट्स है और वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी है, इनफैक्ट वो ही तो जार बॉम्बा का पोजेसर भी है, और तो और यहाँ के एक्सपर्ट्स तक का भी कहना है कि रशिया इकलौता ऐसी कंट्री है जिसके पास वॉर शुरू करने के साथ साथ उसे खत्म करने की ताकत भी है। तो आखिर क्यों उन्हें इस पोसाइडॉन बॉम्ब को इन्वेंट करने की जरूरत पड़ रही है? एग्जैक्टली क्या था इसके पीछे का उनका मकसद? वेल, इसकी शुरुआत हुई थी साल 1953 में रशिया और यूएस के बीच हुए कोरियन वॉर में। एक ऐसा वॉर जिसमें यूएस ने रशिया पर न्यूक्लियर अटैक किया था। एक ऐसा वॉर जिसका विनर तो कोई बना नहीं, पर लाखों मासूम लोग इस वॉर के विक्टिम जरूर बने। और तभी से रशिया ने यह ठान लिया, एक ऐसा मिसाइल बनाएंगे जिसका इस्तेमाल करके कोई भी वॉर आसानी से जीता जा सके, फिर चाहे वो वॉर यूएस जैसी बड़ी कंट्री से ही क्यों ना हो। और साथ ही उनका एक और मकसद था, अब तक वॉर्स में यूज होने वाले मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, रेल गन्स और वेपन्स की जगह लेना। इसीलिए इस मिसाइल को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी स्ट्रक्चरिंग कुछ इस प्रकार की गई कि वो बिना किसी मुसीबतों के और बिना किसी भी दूसरे कंट्री को भनक लगे उन्हें आसानी से मिनटों में खत्म कर सके। इससे होने वाली तबाही के बारे में तो आप समझ ही गए हो, पर क्यों इतनी ज्यादा तबाही होती है इस बॉम्ब से, वो भी जरा जान लेते हैं। I mean, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ये एक टोरपेडो शेप्ड रोबोटिक मिनी सबमरीन है। मिनी से मेरा मतलब है उसकी लेंथ 20 मीटर और विड्थ अराउंड 2 मीटर्स है, यानी कि फिर भी एक ट्रैक्टर जितनी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रीसेंट रिपोर्ट से पता चला कि पोसाइडॉन की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जो अंडर वाटर 1000 मीटर डीप ट्रैवल कर सकता है। और इसमें सबमरीन जैसे ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स जिसमें बहुत सारे ऐसे गुप्त फीचर्स को यूज किया जाता है जिससे सबमरीन की सीक्रेसी मेंटेन रह सके। बिकॉज एक टोरपीडो को लॉन्च करने के बाद साउंड वेव्स और पानी में रिपल प्रोड्यूस होता है, जो ऑब्वियसली टोरपीडो से फास्ट ट्रैवल करते हैं, और उन्हीं चीजों को मिनिमाइज करने के लिए इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं जो इन सब को रोकता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से व्हीकल्स और मिसाइल्स नियरली इनविजिबल हो जाता है और एनिमी का रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता।
वेल, इसका वर्किंग भी काफी सिंपल है। इसे दो तरीके से यूज किया जा सकता है। उसमें से पहला है किसी भी वॉर के वक्त सबमरीन द्वारा इसे लॉन्च करना। इसमें जैसे ही रशियन नेवी मिसाइल्स डिप्लॉय करेगी, वो ऑटोनॉमसली अपनी टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगेगा, और जैसे ही वो अपने टारगेट पर पहुंच गए, इट सिंपली पार्क्स एंड वेट्स फॉर द कमांड टू डेटोनेट। सेकेंड है, इससे लंबे टाइम तक हम ओशन फ्लोर पर एक बॉक्स में इनएक्टिव रख सकते हैं और जब चाहे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और जैसे ही इससे सिग्नल मिलेगा, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा और अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगेगा, लेकिन फास्ट स्पीड में नहीं बल्कि स्लो स्पीड, ताकि उसे कोई एनिमी कंट्री डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन जैसे ही वो एनिमी कोस्टलाइन के नजदीक पहुंच जाएगा, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में ट्रैवल करने लगेगा और फिर एनिमी कोस्टलाइन पर पहुंचते ही बूम, एक्सप्लोड हो जाएगा और एक बड़ी न्यू वेव जनरेट होगी, पर कोई आम वेव नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरी हुई वेव। न्यूक्लियर रेडिएशन का हम पर क्या इंपैक्ट होता है, वो आप हमारे इस वीडियो को देखकर तो समझ ही सकते हो। ये वो वीडियो है व्हाट कैन यू ईट इन अ न्यूक्लियर वॉर। इस वीडियो में इसे नॉर्मल एक्सप्लोजन से और भी एक्सप्लोसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कोबाल्ट का यूज किया गया है, ताकि लार्ज एरिया मिनटों में कंटामिनेट हो सके। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, उसी दौरान न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से एक्सेसिव एनर्जी क्रिएट होती है, और फिर ऐसे ही न्यूक्लियस एक दूसरे पर कोलाइड होकर और नए न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। पर अब तक सिर्फ रशिया के पास ही एक खतरनाक वेपन है, और वो भी एक नहीं बल्कि 30 पोसाइडॉन बॉम्ब्स। व्हाट इफ अगर बाकी के कंट्रीज ने भी ऐसे ही नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज प्रोड्यूस करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने लगे तो? आपका इस बात पे क्या ख्याल है? सुनामी से यार कोई नहीं बच पा सकता, तो क्या ये बॉम्ब रशिया को सच में दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री बनाएगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइव फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी मिस ना कर सको। सी यू इन अनदर वन। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।